इस मूवी में हम ऐसे खतरनाक कीड़े या राक्षस को देखेंगे जो जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून को चूसकर उसके शरीर में रहने लगता है और जितनी बार वह शरीर बदलता है उसका आकार उतना ही और बड़ा होता जाता है। मूवी बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। आप बता नहीं पाओगे कि राक्षस किसके शरीर में है और किसके शरीर में नहीं। ऐसे सिचुएशन में भी उस राक्षस को मार पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में देखते हैं केट नाम की लड़की को जो एक यूट्यूब ब्लॉगर होती है। वह जंगल में व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी महिला खांसते हुए आती है जो मास्क पहनी होती है। उसके मुंह से खून निकल रहे होते हैं, लेकिन केट उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है और रात होने पर वहीं जंगलों के बीच कैंप बनाकर अपनी सोशल मीडिया चेक कर रही होती है। तभी उसके पास एक कन खजूरा गिर जाता है जो काफी बड़ा होता है। उसे देखकर केट बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। तभी एक कीड़े की क्रिस्पी आवाज सुनाई देती है जिससे वह और भी ज्यादा डर जाती है। पीछे मुड़ने पर देखती है उसी महिला को जिसके मुंह से खून निकल रहे थे। महिला फिर उसे काट लेती है। फिर देखते हैं कहानी आगे बढ़ जाती है जहां कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए वहां की सरकार अभियान चला रहे थे जिसमें लोगों को क्वारंटाइन के लिए बस द्वारा ले जाया जा रहा होता है। क्वारंटाइन में सभी को अलग अलग रूम में रखे होते हैं। उनके देखभाल व चेकअप के लिए नर्स होते हैं। वहीं देखते हैं केट को जो जीवित होती है और होटल में न्यू ज्वाइनिंग हुई होती है। होटल का मैनेजर क्वारंटाइन में आए लोगों को सुरक्षा का नियम समझाता है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखे। क्वारंटाइन में चेकिंग करने के बाद कमरे के अंदर रहे, आपको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, हमारे गेस्ट को कोई खतरा ना हो, तो आइए कोविड-19 को आगे बढ़ने से रोके। नर्स फिर सबको उनका ब्लड रिपोर्ट देते हैं और सवेरे शाम टेम्परेचर चेक करने के लिए कहते हैं। फेम की रिपोर्ट देते वक्त मई देखती है उसके रूम में कुछ दवाइयाँ होती है, जिस पर मई पूछती है मिस फेम आपको कोई बीमारी है? फेम कहती है नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आगे देखते हैं हाउसकीपर रूम की सफाई कर रही होती है। तभी वे देखते हैं वहाँ कीड़े होते हैं जिसे देख दोनों बहुत डर जाते हैं। आगे मैनेजर फिर देखता है एक व्यक्ति रूम के बाहर खानों की अदला बदली कर रहा होता है। मैनेजर उससे पूछता है तुम रूम के बाहर क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति गूंगा होता है जिससे उसे इशारों में समझाता है कि उसके बेटे को ब्राउन से एलर्जी है। तभी उसका बेटा लियो बाहर आता है। उसके डैड उसको खाने की प्लेट देने लगता है, लेकिन लियो गुस्से से उस प्लेट को फेंक देता है क्योंकि लियो अपने डैड से नफरत करता था। फेम उन्हें देख रही होती है। उनके जाने के बाद फेम इस बारे में लियो की बहन लीना से पूछती है कि वह इतना गुस्सा क्यों करता है। लीना मजाकिया अंदाज में बताती है कि उसके भाई को केमिकल लोचा है पर वो शांत स्वभाव व टैलेंटेड है। दोनों फिर अपने रूम में चले जाते हैं। पीयू अपनी बहन फेम से पूछती है कि दवाई ली कि नहीं। फेम कहती है बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। पीयू बोलता है तुम जरूर ठीक होगी, मुझे यकीन है। इधर मई की मॉम उसे अर्जेंट कॉल करके घर बुलाती है। मई कहती है आज रात की उसकी शिफ्ट है, वह नहीं आ पाएगी। जिसे सुन केट कहती है तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारी शिफ्ट कर लूंगी। जिस पर मई उसे थैंक्स कहती है। मई के जाते ही देखते हैं केट अपने पास रखे दवाई को पी लेती है। उसके पीते ही राक्षस उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन हाउसकीपर पॉन्ड उसे देख लेती है और दौड़ते हुए इसकी जानकारी मैनेजर को देने पहुंचती है। तभी केट वहां आ जाती है जिसे देख पॉन्ड डरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन केट के अंदर छिपा राक्षस उसे मार देता है। इधर लियो और फेम सिगरेट पीने निकले होते हैं। तभी वे एक जली हुई लाश को देखकर डर जाते हैं और इसकी जानकारी मैनेजर को देते हैं, लेकिन वापस आकर देखते हैं लाश वहाँ नहीं होता। उसी वक्त एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आता है कि उसके शरीर में कुछ है। फेम फिर उस कीड़े को फेंक देती है पर उसे कुछ नहीं होता। मई टैक्सी से घर जा रही होती है। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है और तुरंत होटल पहुंचने के लिए कहता है कि उसने अपनी जगह किसी और को शिफ्ट के लिए रखा। मैनेजर उसे जॉब से निकालने की बात कहता है। मई रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करे। घर की मैनेजर फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। उसी वक्त हाउसकीपर वहाँ आ जाती है। मई रूम से बाहर निकल जाती है और केट से कहती है कि बॉस ने उसकी वजह से उसे बहुत डांटा। जहाँ देखते हैं सूट के अंदर पॉन्ड होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। लियो फेम के पास कॉल करता है। उसी वक्त पॉन्ड उसके मुंह को दबा देती है। उनकी हरकतों को सुन लियो दौड़ते हुए उसके रूम में जाता है और दरवाजा को तोड़ उस पर हमला करके बचा लेता है। राक्षस फिर खिड़की से भाग निकलता है। होटल मैनेजर को इसकी जानकारी देते हैं।
मैनेजर फिर इनकार कर देता है कि वे होटल के रेपुटेशन को खराब करना चाह रहे हैं और सबूत मांगता है। लियो कहता है तो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जहां देखते हैं उनके सीसीटीवी का सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। लियो फिर गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने परिवार को दूसरे होटल में रहने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। मैनेजर बताता है यह कल ही हो पाएगा क्योंकि ये उनके होटल का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। सभी काफी डरे होते हैं। लीना फिर अपने डैड के पास मैसेज करती है कि वह उसके पास सोने के लिए आ रही है। लीना जा रही होती है तभी पीछे से किसी के खांसने का आवाज आती है, जिसे सुन लीना छिप जाती है। जहां देखते हैं पोंड मई को अपने साथ केट के पास ले जा रही होती है। पोंड के अंदर छिपा राक्षस फिर मई पर हमला कर देती है। लीना उसे देख बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके डैड फिर लियो को मैसेज करके बताता है कि लीना बहुत डरी हुई थी और उसके पास आना चाहती थी, पर बहुत देर हो गई है, वो अब तक आई नहीं। लियो फिर उसके रूम में जाता है। लीना वहाँ नहीं रहती। फेम और पीयू के रूम में भी जाता है लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता। सभी फिर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर देखते हैं लीना सही सलामत होती है। गार्ड मैनेजर को उस लाश को दिखाता है। मैनेजर डर जाता है और इस बारे में किसी से कुछ न कहने के लिए बोलता है। फेम कहती है कोई मर गया है और तुम इसे छिपाना चाहते हो, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। मैनेजर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इसकी जानकारी किसी को भी ना दे और वह जल्द ही उनके बाहर जाने का इंतजाम करेगा। उस घटना से लीना बहुत ज्यादा डरी होती है और कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। लियो फिर उन्हें समझाता है ये जगह सुरक्षित नहीं है और अपने परिवार के अलावा किसी पर भरोसा न करे। लियो फिर दोनों को साथ रहने के लिए कहता है और वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जाता है। मर्डर की बात पता चलते ही होटल का मालिक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राक्षस दोनों पर हमला कर देता है। इधर बहुत सारे कीड़े निकलकर लोगों को काटने लगते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कीड़ा पूरे बिल्डिंग में फैलने लगता है। सभी भागने लगते हैं। मई को कीड़े घेरे होते हैं लेकिन पीयू उसे बचा लेता है। दोनों फिर नीचे जाते हैं। लियो वापस आकर देखता है उसका डैड नहीं रहता। लीना बताती है वो तुम्हें ढूंढने बाहर गए हैं। उस रूम में भी कीड़े घुस जाते हैं। लियो फिर बेड के गद्दे से कीड़े को हटाते हुए बाहर निकलता है। इधर लिफ्ट में गार्ड को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फेम फिर उसे उठाती है और नीचे भागने लगते हैं। जहां देखते हैं लिफ्ट के अंदर भी कीड़े घुस जाते हैं और सबकी जान ले लेते हैं। सभी नीचे पहुंच जाते हैं लेकिन होटल के बाहर भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, इसलिए वे बाहर नहीं जा पाते। तभी मैनेजर गन लेकर फेम को अपने पास बुलाता है। उसे पता होता है कि उसे सिर्फ फेम चाहिए क्योंकि उसके खून से वह कीड़ा लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कीड़े उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैनेजर का ध्यान भटकते ही लियो उससे गन छीन लेता है। पीयू फिर उसे कीड़ों की तरफ फेंक देता है। कीड़े उसे भी खून चूसकर मार देते हैं। सभी फिर वहाँ से भागने लगते हैं। जाते वक्त देखते हैं मई मर चुकी होती है और हाउसकीपर भी वहीं मौजूद होती है, जिसे लियो उस पर गन तान देता है कि उसके अंदर ही राक्षस है, लेकिन हाउसकीपर को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होती। लियो कहता है वो एक राक्षस है, किसी के अंदर भी रह सकता है। लड़की कहती है अगर ये किसी के अंदर भी रह सकता है तुम में से भी कोई हो सकता है। लियो फिर फेम और पीयू को शक की नजरों से देखता है। फेम कहती है मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई है। लड़की कहती है मरने से पहले वह किसी का नाम ले रही थी। तभी देखते हैं ट्विस्ट, राक्षस और किसी के अंदर नहीं बल्कि पीयू के अंदर रहता है जो लड़की को मार देता है। उसी वक्त लियो को मारने ही वाला होता है कि उसके डैड सामने आकर उसे बचा लेता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके डैड को मार डाला और उसे मारने लगता है, लेकिन राक्षस लीना को घायल कर लियो को मार देता है। पीयू फिर फेम को अपने साथ ले जाने लगता है। फेम उसे छोड़ने के लिए कहती है। पीयू उसे दवा खाने के लिए बोलता है। फेम दवाई लेने से मना करती है कि जब तक पीयू को जिंदा नहीं देख लेती तब तक वह दवाई नहीं खाएगी। राक्षस फिर उसके शरीर से निकलकर फेम को अपने साथ ले जाता है। होश आने के बाद पीयू देखता है फेम वहाँ नहीं रहती और फेम के पास जाता है, जहाँ देखते हैं राक्षस वहाँ नहीं होता और उसकी दवाई को खिलाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी राक्षस उस पर हमला करके घायल कर देता है। फिर देखते हैं लियो को जो जीवित होता है और पीछे से उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। राक्षस भी उस पर लगातार
हमला करता है, लेकिन लियो उसे मारकर नीचे फेंक देता है। लियो घायल हो गया होता है। फेम और पीयू उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लियो को उस हालत में देख लीना बहुत रोने लगती है। वे जा ही रहे होते हैं तभी राक्षस पीछे से पीयू पर हमला करके उसे मार देता है। फेम उसको देख काफी रोने लगती है। दोनों पर हमला करने ही वाला होता है कि लियो उसे रोक लेता है, पर राक्षस उसे भी मार देता है। दोनों काफी रोने लगते हैं। लियो फिर उन्हें जाने के लिए इशारा करता है। फेम लीना को अपने साथ ले जाती है। लियो फिर अपने पास रखे लाइटर से सिलेंडर द्वारा लीक हो रहे गैस से राक्षस को उड़ा देता है। उस रात की बात देखते हैं। फेम की बीमारी भी उसके जहर के कारण किसी तरह ठीक हो गई। कहानी के लास्ट में देखते हैं जेगन नाम की लड़की फेम और उसके दोस्त को मदद के लिए बुलाती है। जहां देखते हैं कन खजूरे ने उसके पैरों को काट लिया होता है। पैरों में सूजन भी आई होती है। लड़का फिर उसे गर्म पानी से धोने के लिए कहता है और फेम से लाइटर मांगता है, लेकिन वो नहीं पकड़ी होती है। जेगन फिर अपने पास रखे लाइटर देती है। उसे देख फेम जान जाती है कि वह उसका ही लाइटर है जिसे लियो को दिया था और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया। जेगन कहती है एक आदमी ने जिसने मुझे बचाया। जेगन फिर पूछती है क्या तुम फेम हो। फेम कहती है हाँ। जेगन फिर कहती है उसने ये तुम्हें देने के लिए कहा। फेम और लीना इसके बारे में सोचते हैं। फेम वहाँ देखती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और जेगन को अपने साथ ले जाते हैं। लास्ट में देखते हैं लियो जीवित होता है क्योंकि उसके शरीर में राक्षस का कब्जा होता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।